जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का पहला टारगेट है कि बिहार पुलिस 21,391 वैकेंसी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है, उस री एग्ज़ाम के लिए कम समय में बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चों को शानदार तरीके से दुरुस्त कर देना। प्यारे बच्चों, एग्जाम आपका 7 अगस्त से होने वाला है और 7 चरण में हो रहा है। और 7 चरण में हो रहा है तो कारण यही है पारदर्शिता, एग्जाम को सही तरीके से लेने का सरकार का प्रयास। प्यारे बच्चों, अगर आप सही से पढ़ लेते हैं और सरकार अपने यार प्रयास में सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप लिखित परीक्षा में जरूर सफल होंगे। करना क्या है? करना सिर्फ यह है प्यारे बच्चों कि प्रतिदिन आपको यार 2 हमारा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, उसको यार ध्यान से आपको सुनना है। कब कब मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, पहला यार सुबह 8 बजे यार, और दूसरा रिकॉर्डेड क्लास आपको यार 4 PM को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज जो बच्चे नए हैं, मेरा यार तीसरा रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए जा रहा है। मतलब एग्जाम तक आपका यार 50-60 रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा। आपका यार हिस्ट्री अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, ज्योग्राफी अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, इकोनॉमिक्स अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, करंट अफेयर, सारा चीज आपका यार दुरुस्त यहाँ पर हो जाएगा। एक बात और, जो बच्चे यार यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो जीके जीएस के लिए आप कंफर्म रहिए। आपको यहाँ पर यार जीके जीएस शानदार तरीके से इस क्लास में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, जो क्लास आपको यार दिया जाएगा, है ना, जो क्लास आपका दिया जाएगा उन्हीं क्लासों से और कुछ मतलब कि अलग टॉपिक से प्रतिदिन आपका यार लाइव क्लास 8:30, मतलब अभी तक लाइव क्लास नहीं हुआ है। कल हम लोग का यार पहला लाइव क्लास है। आपको यार दोपहर 1:30 बजे से आप लोग यार मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं हमको विद्या ग्रहण करके अपने आप को दुरुस्त करना है और सफल होना है तो जुड़ जाइए। आपका यार कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का यार तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में जो मैंने आपके लिए क्लास लाया हूँ तो यार क्लास लाया हूँ पॉलिटी से, सिविक्स से, समाज शास्त्र से। प्यारे बच्चों, देखिए जो आपका यार पॉलिटी है छोटा सा मतलब कि सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम इसको मत मानिए। हम इसको 8 से 10 क्लास में आपको कवर करा देंगे और प्रत्येक एग्जाम में यार इससे यार 8-10 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए बिना यार समय व्यर्थ किए हुए अपने यार लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर हम लोग कूच करते हैं। तो जोश में रहिए सबसे पहले, और जोश के साथ आप मेहनत कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, बिल्कुल यार मेहनत कीजिएगा तो आपके लिए सही इंसाफ होगा। तो पॉलिटी का पहला क्लास, कोई बच्चा आज तक कभी पॉलिटी ना पढ़ा हो, वो भी अगर इस पूरा वीडियो को देखेगा तो समझेगा और दुरुस्त होकर निकलेगा। तो चलिए चलते हैं सफर की ओर, और कल 1:30 बजे जुड़ना आप लोग ना भूलें। बच्चों, आज हम लोग का यार पहला जो पॉलिटी का मतलब जो शुरुआत जहाँ से होना चाहिए यह है यार संविधान सभा। यहाँ से यार आपको बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में 1-2 प्रश्न पूछना ही पूछना है। आज मैं वादा करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को एकदम अच्छा से समझेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए, और जब मैं कहता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं तो मेरे पास उसका फार्मूला है, उसके लिए PDF है, उसके लिए यार आपका मतलब कि मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और ये सब चीज़ कल से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा लाइव क्लास के बाद से। तो चलिए बात करते हैं संविधान सभा का। अच्छा बच्चा, सोचो कि तुम्हारा यार गांव में भी कोई अगर नियम बनाना रहे
और वो नियम मतलब कि कोई एक ही आदमी बना दे, मतलब कि 200 घरों का वो गांव रहे और एक ही आदमी नियम बना दे कि ऐसे ऐसे करना है, इस गली से गुजरना है, इस गली से नहीं गुजरना है, इधर नली होगा, इधर पपलना होगा, इधर ढकना होगा। बताओ यार, कोई बात उसको मानेगा? उस बात का कोई वैल्यू देगा? गांव है भाई, समाज है। नियम बनेगा तो यार हर एक टोला से सब टोला वाला चुन चुन के एक आदमी को भेजे और ऐसा ऐसा 10 टोला से 10 आदमी आके जुटे, है ना, और फिर गांव के लिए यार बात हो और सबके मत से कोई चीज पारित हो, तो समझिए कि वो नियम आपको चलेगा। उसी तरह से यार भारत का संविधान, सोचो कि कैसा हमारा संविधान है। अभी हम लोग का जनसंख्या करीब यार प्यारो बच्चों कि यार 150 करोड़ पहुंचल है, और ये संविधान, है ना, हम लोग को यार थाम के रखे हुए है। इतना चीज भी आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग यार किसके गुलाम थे। हमें यार किसने गुलाम किया था? तो हमें यार अंग्रेजों ने गुलाम किया था। अब अंग्रेजों ने कैसे गुलाम किया था वो हिस्ट्री का विषय है ना। तो अंग्रेजों ने गुलाम किया प्यारे बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध आपको कब से कब हुआ? 1939 से 1945। प्यारे बच्चों, जब अंग्रेज हमारे देश में मतलब कि घुस रहा था, आया था, है ना जी, तो भारत पर यार राज कौन कर रहा था? राजा। यहाँ एक से एक भयंकर राजा थे, वो राजा के बाद इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन यार अंग्रेज मोटा मोटी जब पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया तो यहाँ पर यार राज अंग्रेज कर रहा था। और उसी दौर में भारत में क्या आप जैसे नवयुवकों का कमी है? आप जैसे जोशीले इंसानों की कमी है? वही तो जोशीले इंसान आपको यार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, सुखदेव, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना जी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ऐसे लोग थे, है ना प्यारे बच्चों। जब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो भैया, है ना, गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारत का जो नौजवान है, भारत का जो मतलब की जनता है, वो आजाद होना चाह रहा है। और प्यारे बच्चों, अंग्रेज जब घुसा तो यहाँ पर यार राजा, और है ना, अंग्रेज धीरे धीरे इस पर पूरे भारत पर हमारा यार अपना कब्जा जमा लिया, ठाट अपन जमा लिया। कहानी का यार मूल चीज को समझिए प्यारे बच्चों। जो आपका यार दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ, इसमें यार अंग्रेज भी लड़ा था, ब्रिटेन भी लड़ा था, ये भी लड़ाई में भाग लिया। अब लड़ाई कोई भी लड़ेगा प्यारे बच्चों, लड़ाई तो अच्छा चीज है नहीं। आप जीत ही जाइए पर नुकसान तो होगा, नुकसान तो होना ही होना है ना। और नुकसान होगा तो प्यारे बच्चों आप किसी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। जब आप कमजोर पड़िएगा तो कैसे कब्जा रख सकते हैं? तो अंग्रेज भारत पर मतलब कि, है ना, इस स्थिति में आ गया कि अब कब्जा नहीं रख सकता था। आइए आगे बात करते हैं। बात को समझिए, मन से देखिए, बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। देखो यार इंग्लैंड, देखिए क्वेश्चन अपने आप आएगा, मतलब कि इंग्लैंड में देखो यार दो तरह का दल है ना। एक पार्टी का नाम है यार कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरे पार्टी का नाम आपका यार लेबर पार्टी। समझिए बात को। अब इंग्लैंड में दो दल है ना जी। प्यारे बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध के समय, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? आपको 1939 से 1945 के बीच हुआ। उस समय इंग्लैंड में यार कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। किसका सरकार था? कंजर्वेटिव पार्टी का, है ना। और इस कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में, जो हम पर राज कर रहा था, वो प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों आपको थे यार विंस्टन चर्चिल। देखिए कितना सिंपल बात है।
अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरा विश्व युद्ध के समय आपको यार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। देखिए इस बात से आपको कितना चीज क्लियर हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1939 1945। दूसरा विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। प्यारे बच्चों वो किस दल के थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। इंग्लैंड में कौन कौन सा दल है? तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। प्यारे बच्चों अब तो भाई प्रधानमंत्री ऐसा पद है कि भाई वो हमेशा खतरा में है, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई आगे आएगा। तो 45 के बाद 45 में यार चुनाव होना है इंग्लैंड में, और लेबर पार्टी का एक नेता जिसका नाम है क्लीमेंट एटली, समझ लीजिए लेबर पार्टी का एक नेता क्लीमेंट एटली। जैसे देखो यार इस बार कैसे कांग्रेस आपको घोषणा पत्र में 8500 रुपया, अग्निवीर खत्म, है ना, 30 लाख नौकरी, फलना ढिकना अपना यार घोषणा पत्र में जारी किया। उसी तरीके से जो लेबर पार्टी का क्लीमेंट एटली साहब थे अपने घोषणा पत्र में ये लिख रखे थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो भारत को आजाद हो जाना चाहिए, भारत को आजाद है ना हो जाना चाहिए। भाई इनका मंशा है कि जब इनका मतलब कि आ जाए तो भारत को कर देना है आजाद। और भाग किस्मत भी ऐसा रहा कि क्लीमेंट एटली है ना जीत गए, लेबर पार्टी का सरकार बना। प्यारे बच्चों जब लेबर पार्टी का सरकार बनेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्लीमेंट एटली। और जब वादा किया है तो उस वादा को तो निभाना पड़ेगा, पड़ेगा ना। और जब पड़ेगा प्यारे बच्चों तो उसके लिए यार सरकार काम करेगी। तो याद रखिए कि 14 मार्च 1946 को यहां से कहानी गढ़ा जाने लगा, है ना जी। इंग्लैंड का जो मतलब कि यार इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड का यार हाउस ऑफ कॉमन्स मीटिंग करने का जगह है, जैसे आपका पार्लियामेंट वैसी हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। यहाँ पर यार ये बंदा कौन बंदा भाई? क्लीमेंट एटली साहब। क्लीमेंट एटली साहब मीटिंग बुलाए। प्यारे बच्चों जब मीटिंग बुलाए तो उस मीटिंग में इनके साथ 3 बंदा और था। 3 बंदा कौन? तो पहला बंदा का नाम जो मैं लिख रहा हूँ, बिहार पुलिस कोई आम एग्जाम नहीं है, याद करने का मेरा आपका मतलब कि वादा है, लेकिन पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि भैया आप मन से पढ़िए, आपको फायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़े, है ना जी। खाया पिया पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता है। जो टाइम इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं इससे अच्छा ना है कि किसी मिशन में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दें। पहला नाम आपको यार स्टैफोर्ड क्रिप्स याद रखिए। दूसरा नाम MB अलेक्जेंडर। और प्यारे बच्चों तीसरा नाम पैथिक लॉरेंस। तो समझिए ये जो मीटिंग हुआ उसमें कौन सा है भैया? साहब कौन थे? क्लीमेंट एटली। इन तीनों को बुलाएं और भैया यहाँ गठन हुआ कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। प्यारा बच्चा कैबिनेट मिशन का गठन देखिए एक प्रश्न बन गया कब? 14 मार्च 1946
कैबिनेट मिशन का मीटिंग कहाँ हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एमबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। और इसके अध्यक्ष कौन? तो प्यारे बच्चों, इसके अध्यक्ष आपको यार पैथिक लॉरेंस। देखिए, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, मैं ऑडियो क्लिप दे दूंगा आपको, मतलब याद हो जाएगा। आप कहानी सुनने का तो काम आप खाली कर लीजिए ना भैया। आप में है वो दम, आप में है वो जोश, आप में है वो जुनून, है ना? तुम्हें तो यार युवा मतलब हो, सबसे ताजा ब्लड, गर्म ब्लड आपके पास है ना जी? उस ब्लड को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दोगे तो कुछो से कुछो हो जाएगा, कुछो से कुछो हो जाएगा। वो शक्ति है आपके पास, अपनी शक्ति को समझिए और अपने सारे एनर्जी को पॉजिटिव चीज में लगाइए। ये जान लीजिए कि जीवन में यार योग बनेंगे, काबिल बनेंगे, सफल बनेंगे, वही एकमात्र उपाय है कि मेरे घर का सारा समस्या को वो चीज दूर कर सकता है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो काबिल बनिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन यहाँ पर बना, अब इसको क्या मतलब कि टास्क मिला होगा, है ना? इसको ही ना टास्क मिला होगा कि भाई जाओ, भारत जाओ, सब मतलब कि कांग्रेस के नेता, भारत के नेता लोग से बात करो भैया कि आपको हम आज़ाद करने वाले हैं। आज़ाद करने वाले हैं तो देश को कैसे चलाइएगा? इस देश को चलाने के लिए छोटा देश है यार हमारा, बाप रे बाप। ये जो हमारा भारत देश है यार, है ना, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। हर आपको यार 40-50 किलोमीटर में भाषा बदल जाएगा, है ना? हर 100 किलोमीटर में त्योहार बदल जाएगा। इतना बड़ा देश, पहले राजा चला रहा था, अब प्रजा को चलाना है। इसके लिए भाई कोई कानून नियम चाहिए ना, जरूर चाहिए। बिना नियम का कैसे चलेगा? हम लोग का रक्षक कौन है? हमारा संविधान है, वो नियम है। आइए, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे बना। तो देखो प्यारे बच्चों, तो 14 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन बना वो भारत पहुंचा भैया, है ना, 24 मार्च, 10 दिन बाद 1946 को। ठीक है जी। यहाँ जब पहुंचा और क्लीमेंट एटली के दिमाग में था कि आजाद करना है तो कहना तक आजाद कर देंगे। तो यहाँ जो दिमाग में था वो था यार 30 जून 1948 को। और देखो हम लोग कब आजाद हुए, तो सब बच्चा जानता होगा। हम लोग आजाद हुए हैं यार 15 अगस्त 1947 को। क्या इसको लिखने का जरूरत है? जो न जाने वो क्या भाई भारतीय है। लेकिन अंग्रेज के दिमाग में था कि इस दिन तक इसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है जी। अब अंग्रेज आया प्यारे बच्चों, अंग्रेज आया हमारे भारत देश में, कैबिनेट मिशन आया और यहाँ के नेताओं को बोला कि भैया आप लोग संविधान सभा बनाइए, कैसे कैसे क्या इसका हिसाब किताब कीजिएगा, है ना जी। तो ये देश तो यार जनता का है, हम लोग का है, कोई नियम बनना चाहिए तो उसमें हमारी भागीदारी तो होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यार उस समय समझो मेरे बात को, उस समय आपको यार भारत का जनसंख्या करीब यार आपको 40 करोड़ था, क्योंकि भारत के साथ यार पाकिस्तान भी था। 40 करोड़ जनसंख्या था। अब 40 करोड़ के लिए कोई एक आदमी तो नियम बना देगा तो काम होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, है ना, एक आदमी बना देगा तो मानेगा। फिक्स किया गया कि हर 10 लाख पर, हर 10 लाख आदमी पर एक प्रतिनिधि होगा। हर 10 लाख पर आपको कितने प्रतिनिधि को? एक प्रतिनिधि को। आज भी देखिए आपका जो एमपी है करीब करीब हर 20 लाख 25 लाख पर एक एमपी है, कहीं 20 लाख पर है, कहीं 25 लाख पर भी है। उस समय यार संविधान सभा को बनाना है, संविधान को बनाना है तो निर्धारित किया गया कि हर 10 लाख पर आपको यार एक प्रतिनिधि रहेगा। बात आप जरूर समझे होंगे। प्यारे बच्चों, पूरे देश में यार जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ, है ना, और इसके यार कुल 389 सदस्य बने। तो आपका प्रश्न बना कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बने? तो 389। अब देखो इस समय जो हमारा भारत था, भारत देश था, हमारा महान भारत देश जो इस समय था,
यहाँ पर यार दो तरह का चीज था। एक ब्रिटेन भारत, ब्रिटेन भारत, और प्यारे बच्चों दूसरा आपका यार देसी रियासत। आगे हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि देसी रियासत। ब्रिटेन भारत मतलब कि भारत का वह भाग जिस पर यार अंग्रेज कब्जा कर ले है, भारत का वह भाग जिस पर अंग्रेज कब्जा किए हुए हैं। और देसी रियासत मतलब कि राजा रजवाड़ा वाला, राजा वाला, है ना, जो मतलब अंग्रेज को कुछ न कुछ पैसा दे के मनैले है कि है ना हर महीने आप कहला उतना टेंशन लीजिएगा, हमको अपना मतलब कि राज करने दीजिए, हर महीने आपको इतना हम पहुंचा देंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली देखो पूरा ब्रिटेन ही राज कर रहा है। लेकिन दो तरह का चीज है भाई, ब्रिटेन भारत और देसी रियासत। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर जो 389 सदस्य जो चुने गए है ना, उसमें यार 292 389 जो सदस्य चुने गए हैं उसमें यार 292 ब्रिटेन भारत से थे। चार कमिश्नरी से, प्यारे बच्चों, और 93 देसी रियासत। क्या समझे? जो 389 संविधान सभा को बनाने, संविधान को बनाने के लिए हर 10 लाख पर व्यक्ति चुना गया, वो 389 थे। उसमें 292 यार ब्रिटेन भारत जिस पर यार अंग्रेज राज कर रहा था। 4 कमिश्नरी, उस समय 4 कमिश्नरी थे। जैसे अभी आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय 4 कमिश्नरी थे। तो 4 कमिश्नरी से और 93 देसी रियासत से। अब एक चीज समझो कि जो संविधान सभा में लोगों का जो मतलब कि चयन हुआ, सदस्यों का जो चयन हुआ, तो मान लो कि यार यहाँ से ब्रिटेन भारत और कमिश्नरी से आपका यार इसका निर्वाचन हुआ। कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष, मतलब कि विधानसभा के मतलब कि सदस्य लोग मतलब कि उसको चुन लिया। लेकिन देसी रियासत जहाँ है, जहाँ राजा है, वो चुनाव करेगा कि अपन मतलब कि राज के बोल देगा कि हाँ हमारे 20 लाख जनसंख्या है तो 2 आदमी को भेजना है, तो फलना बाबू चल जाइएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया? तो मनोनयन हुआ, चयनित हुआ। तो एक प्रश्न और बना, इस संविधान सभा बनने में आपको यार अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ और इस चीज का क्या हुआ? मतलब मनोनयन भी हुआ, डायरेक्ट इसको चयनित भी कर लिया गया। प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो संविधान सभा जो चीज है, आज अंग्रेज जो हमको मतलब कि कैबिनेट मिशन के थ्रू ये देने आया है, कहानियां कैसे कैसे समझे आप, कैसे कैसे समझे? 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हो गया, अंग्रेज कमजोर हो गया, है ना जी। कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब कि नेता कौन? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल मतलब साहब मतलब कि जब थे दूसरा विश्व युद्ध के समय, तो लेबर पार्टी से फिर 45 में चुनाव कौन लड़ा? क्लीमेंट एटली। उसके घोषणा में क्या था? भारत को आज़ाद कर देना। फिर यार वो जीत गया और 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना जी, 3 आदमी को बुलाया। कौन कौन वो आदमी? एमबी अलेक्जेंडर, है ना जी, स्टीफर्ड क्रिप्स और कौन? पैथिक लॉरेंस। और बना कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के मतलब कि हेड कौन? तो पैथिक लॉरेंस। प्यारे बच्चों पैथिक लॉरेंस, चूंकि नाजुक टॉपिक इसलिए मैं कोशिश पूरा कर रहा हूं कि आप इसको समझ जाइए। 24 मार्च 1946 को यार आपका कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत के लोगों से बात किया, कहा कि भाई आप अपना संविधान बनाइए, कैसे इतना बड़ा देश पर आप लोग
आगे जब हम पावर शिफ्ट करेंगे तो कंट्रोल कीजिएगा। इसके लिए प्यारे बच्चों प्रत्येक 10 लाख पर चुनाव हुआ, टोटल 389 आदमी चुने गए। 292 आपका कहाँ से, तो आपका यार ब्रिटेन भारत से, 4 कमिश्नरी से प्यारे बच्चों, और 93 देसी रियासत से। बात समझ में आ गया हो तो देखो यार, जो 4 कमिश्नरी है बिल्कुल आप इजी चीज है, आसानी से याद रख सकते हैं इसको यार। कमिश्नरी जो चारों था पूछ दे अगर, क्योंकि देखिए एग्जाम को आप इजी मान के मत चलिए, एग्जाम को इजी मान के चलिएगा तो पछताइएगा। इसको यार ए बी सी और डी के रूप में मान लीजिए, बी सी डी तो याद ही रहेगा। ए से यार अजमेर कमिश्नरी, बी से यार बलूचिस्तान, जो आज कहां पर है तो पाकिस्तान में है प्यारे बच्चों। सी से कुर्ग, कुर्ग, और डी से दिल्ली, दिल्ली। तो प्यारे बच्चों कुर्ग कहां है तो कर्नाटक में है। ये चारों कमिश्नरी कभी आप नहीं भूल सकते हैं, ABCD, उसमें 4 कमिश्नरी और 93 देसी रियासत से। प्यारे बच्चों अब अंग्रेज तो यार अब मजबूर हो गया, थक गया, लुपा गया, तो हमको आजाद करने आया। लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जान लीजिए कि भारत में संविधान सभा का मांग सबसे पहले उठाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको यार बाल गंगाधर तिलक थे। तो प्रश्न बना कि भारत में सबसे पहले यार संविधान सभा का मांग कौन उठाया है ना जी, बाल गंगाधर तिलक। और कैसे उठाया तो भैया 1895 में, 1895 ईस्वी में ये आपको लाए यार स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। तो चलवा देख ऐसा मतलब कि 60 को वीडियो अगर देख ले में, और मतलब कि दोपहरिया वाला क्लास मतलब रगड़ के कर ले में, तो ये जान ले पक्का बात, ईमानदारी से परीक्षा अगर हो गलो तो कल्याण हो जाता, कहीं कोई डाउट ना हो, बिल्कुल दिल खोल के तो नहीं सबला करी थी। और आप लोग भी यार इसको देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, ताकि यार हम भी मोटिवेटेड रहें। जी जान आपके लिए लगाएं यार, है ना जी। हम तो ही ना चाहेंगे कि जो हम एक कर्म कर रहे हैं उससे मेरे यार मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा सफल हो जाए, माँ बाप के सपने को यार वो साकार कर दे। और सब चीज़ आपके अंदर है ना। और विद्या एक गुण है, कि गुण आ जाने से कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं है, एक काम ही देगा। तो स्वराज विधेयक प्रश्न बन गया, इस स्वराज विधेयक कौन लाया, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज विधेयक यार कब आया, 1895, है ना जी, है ना जी। और संविधान सभा का पहला मांग उठाने वाला कौन थे भाई, बाल गंगाधर तिलक। प्यारे बच्चों आगे आइए, 1922 ईस्वी में गांधी जी यार उठाए कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान सभा बने, है ना, ताकि इस देश के लिए अंग्रेजवा के तो भगा ही देंगे एक दिन, तो पहले ही से हम लोग तैयारी करके रखें। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने प्यारे बच्चा, अब इसके 10 साल बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1934 BBI। ऐसा नहीं है कि देखो उसे भी सिलेबस का पार्ट है, स्पेशली पूछ ले कि मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का मांग कब उठाया, तो कह दीजिएगा 1924। गांधी जी ने कब उठाया तो 1922। स्वराज विधेयक कब आया, 1895। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। और कौन दिन पहुंचा
तो 14 मार्च को गठित हुआ, तो 24 मार्च को 10 दिन बाद पहुंचा, है ना जी। 1934 में आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर संविधान सभा का मांग उठाने वाले थे M.N. राय। और जो बच्चा क्लास करता है यार, वो कमेंट करने में मतलब मत चूका करो, कमेंट ही वो मोटिवेशन हमको देगा। और जान लो कि अभी मिल नहीं रहा है मोटिवेशन। बच्चा अगर आप लोग यार सही ढंग से मतलब जुड़ के कीजिएगा ना, तो जानते हैं कि पूरा दिल खोल देंगे तो कोई कंपटीशन का आपका तैयारी हम करवा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। M.N. राय। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का मांग सबसे पहले यार किसने उठाया, और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी रहे, गांधी जी भी रहे, मोतीलाल नेहरू भी रहे, तो भैया आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल उठाने वाले कौन? तो M.N. राय। भारत तो पहले ही बेचैन था। और 1939 में नेहरू जी, 1939 में नेहरू जी इसको और आगे मतलब कि प्रमोट किए। चलिए अब यहां आइए प्यारे बच्चों, इस संविधान सभा में प्यारे बच्चों यार 389 जो था ना, उसमें यार आपको 15 महिला है। हम जानते हैं कि 15वीं महिला का नाम याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो VVI मेरे तरफ से लगता है ना जी, वो आप याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू। अब क्यों मैं पूछूं कि यार भारत का पहला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, आप फट से कहिएगा सरोजिनी नायडू। कहेंगे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, कहिएगा सरोजिनी नायडू। कहेंगे सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश का। पर संविधान सभा में सरोजिनी नायडू चुनी गई थी कहाँ से प्यारे बच्चों? बिहार से। और एक है ना बिहार से, देखो कितना मतलब कि तगड़ा झटका देने वाला प्रश्न है। तो सरोजिनी नायडू 15 महिला है प्यारे बच्चों, है ना। इसमें एक आपका सरोजिनी नायडू चुनी कहाँ से जा रही है? बिहार से। और इस 15 महिला में, अब इधर आइए बात को, अब उस समय भारत में देखो दल कौन कौन था। तो देखो मुख्य दल यार कांग्रेस था, देसी रियासत को अलग कर दीजिए, वहां तो अपना शासन चल रहा है। देखो मुख्य दल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था। प्यारे बच्चों, ये जो संविधान सभा 389 है, उसमें यार कांग्रेस के सदस्य, आपको कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो आपको यार सदस्य हैं 208 हैं, याद रखेंगे इसको। 199 पुरुष हैं और 9 महिला हैं। कांग्रेस के सदस्य कितने हैं? 208। मुस्लिम लीग के सदस्य कितने हैं? मुस्लिम लीग के सदस्य प्यारे बच्चों 73 हैं, जो प्रमुख दल का जो हुआ है ना। अब खुद अपने दिमाग में सोचो, उस समय जो देखो यार, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली थे, लेकिन भारत के वायसराय से ये सब जो घटना घट रहा है, उस समय भारत के यार वायसराय थे लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेबल। अब बताओ, ये रियासत उसका अलग दुनिया है। यहाँ चुनल गया है 208 को कांग्रेस और 73 को मुस्लिम लीग। तो सरकार बेबल अगर मतलब कि देखिए, आपकी आज़ादी से पहले भारत में अंतरिम सरकार था, वो हम इतिहास में अंतरिम सरकार के बारे में अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अगर मतलब कि यार सौंपना है ये जिम्मेवारी सौंपना है बेबल साहब को, तो किसको बुलाएंगे? कांग्रेस को बुलाएंगे, निश्चित तौर पर बुलाएंगे, है ना जी। तो प्यारे बच्चों, 1 अगस्त 1946 को बेबल साहब ने यार कांग्रेस घोषणा किया, मतलब आमंत्रित किया।
अब आमंत्रित किया तो नाराज कौन हो गया भाई? हैं, बेबल साहब जब आमंत्रित करेंगे तो नाराज होगा भाई। कम ही सीट है लेकिन नाराज तो कौन होगा? मुस्लिम लीग यहाँ पर नाराज हुआ। तो मुस्लिम लीग ने यार 16 अगस्त को इसके विरोध में कार्रवाई दिवस चलाया। कार्रवाई दिवस। और प्यारे बच्चों 16 अगस्त 1946 को कौन चलाया कार्रवाई दिवस? तो मुस्लिम लीग। 2 सितंबर 1947 को, सॉरी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देखो एक एक चीज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो जानते होंगे कि प्रश्न कितने गहराई में पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार का गठन कब? 2 सितंबर 1946। इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड बेबल। अध्यक्ष कौन था भाई? तो लॉर्ड बेबल। और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? संविधान सभा का गठन हुआ, 389 चुनल गए, 292 आपको यार ब्रिटेन से, 4 कमिश्नरी है ना जी, 93 देसी रियासत, दल में आते हैं तो 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग है ना जी। बेबल साहब ने अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रण दिया यार 1 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1900 मुस्लिम लीग से नाराज हुआ, कार्रवाई दिवस चलाया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेबल। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आइए प्यारे बच्चों, है ना, देखो यार हम लोग के ब्लड में ना किसानी है। हम लोग के जो पूर्वज हैं, बाप दादा हैं, वो यार अथक प्रयास किए हैं, है ना। समझो आज तो कृषि के लिए इतना साधन है। और पुराने ज़माने में मतलब कि आपको यार पटाना है खेत को और बारिश नहीं हो रही है, तो आज जो मोटर है उससे यार 20-20 गुना भारी मोटर मतलब कि खेत पर ढोना पड़ता था, है ना। तो हम लोग तो यार मजदूर के वंशज हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं मजदूर मुझे देवों के धरती से क्या, अग्नित बार धरा को हमने स्वर्ग बनाया, है ना। अभी थोड़ा सा भटके हुए हैं, डायरेक्शन में आइए, पॉजिटिव रहिए, है ना। और पॉजिटिव रहिएगा तो मतलब कि कार्य बिल्कुल सही होगा। कुछ मेरा चेला लोग जो मतलब कि यहाँ तक पहुँचल होगा, पकिया चलवा होगा, सोता हो गुरु जी बीच बीच में नहीं आते हैं। देखो हम भी जानते हैं कि कखनी तुम जगोगे। जब आप जगह ही नहीं रहोगे तो यार मेरा आने से क्या फायदा है। आप तभी जगते हैं जब वैकेंसी आता है। चलिए आगे चलते हैं। आप अपने घर के यार नाज हैं, शान है, जोश में हमेशा बुलेट याद रखो, मेहनत करो लगन के साथ। प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान बनाने का जो सबसे जो मुख्य काम, जो मतलब कि सबसे मेन हीरो जो है इस संविधान सभा के सदस्य में, वो मेन हीरो कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में थोड़ा जान लें। भीमराव अंबेडकर प्यारे बच्चों, है ना। और भीमराव, अब संविधान सभा का सदस्य बनना है तो भीमराव अंबेडकर साहब को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो भैया भीमराव अंबेडकर साहब ने यार आपको चुनाव लड़ा कहाँ से? तो पूर्वी बंगाल से, पहली बार पूर्वी बंगाल से। ठीक है जी। अब मान लो यार कि भारत आजाद कब हुआ?
भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, है ना। आजाद जब हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या भाग आया। मान लो यार ये अगर भारत है तो पाकिस्तान के हिस्से में यार ये दे दिया गया पाकिस्तान, और इस साइड वाला यार पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को चला गया। पाकिस्तान को चला गया तो भीमराव अंबेडकर साहब का तो मतलब कि यार रास्ता निरस्त हो गया। अभी मेन आदमी थे तो तुरंत संविधान के देखो कानूनी सलाहकार कौन थे। कानूनी सलाहकार आपको कौन थे प्यारे बच्चों, तो BN राय। तो BN राय तुरंत मतलब कि किसको कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद को। प्यारे बच्चों कि भैया एकरा बिना काम ना चलेगा। भीमराव अंबेडकर साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक ये खेला नहीं होगा। तो भीमराव अंबेडकर को फिर कहां से लावल जाए, क्योंकि यार जब देश आजाद हो गया तो ये जो पूर्वी बंगाल हो तो चला गया पाकिस्तान के हिस्सा में, और पाकिस्तान के हिस्सा में प्यारे बच्चों चला गया तो इनके लिए बम्बे वाला सीट खाली किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी का पूना सीट, कौन वाला सीट, पूना वाला सीट खाली हुआ। बम्बे प्रेसिडेंसी का पूना वाला सीट इनके लिए खाली करवाया गया। एक व्यक्ति कहा कि खाली कर दिया भाई, इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो खाली जो व्यक्ति किया इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है आप याद रखिएगा, MR जयकर। तो क्या जाने आप, भीमराव अंबेडकर संविधान के पितामह, पहला बार संविधान सभा के चुनाव कहाँ से लड़े, तो पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल कहाँ चल गया, तो पाकिस्तान में। फिर यार इनको कहाँ से सीट खाली करवाया गया, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। इनके लिए सीट कौन खाली किया, तो MR जयकर। MR जयकर। प्यारे बच्चों अब आइए, संविधान सभा में यार सब जिसको चुनना था चुना गया। अब देखिए यार संविधान सभा का जो पहला बैठक चुनने के बाद पहला बार संविधान बनाने के लिए जो लोग जमा हुए हैं, तो संविधान सभा का पहला बैठक आपको यार 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में हुआ। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, कि इसमें यार टोटल 208 सदस्य शामिल हुए। अब समझ लीजिए कि कौन नहीं शामिल हुआ होगा। तो मुस्लिम लीग विरोध में था, तो मुस्लिम लीग आपका केवल सीट मुस्लिम लीग के पास है। मुस्लिम लीग आपका यार 73, और देसी रियासत तो राजे है, हम कहाँ आएंगे भाई, देसी उनको संविधान चाहिए, राजा को संविधान का जरूरत है, उसको तो बस मतलब अपना राज चाहिए। फलाना गलती करना है, इसको मतलब कि हाथी से रौंदवा दिया जाए, इसको कोठा से फेंकवा दिया जाए, उसको चाहिए संविधान। तो देखो 208 लोग जमा हुए यहाँ पर, सदस्य आए प्यारे बच्चों। तो मन इन लोगों का थोड़ा खट्टा हुआ, तो सोचा गया कि इसमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी जो है उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कोई अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष बनाने के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ। जो सबसे एजेड आदमी थे, तो सबसे जो उम्रदराज आदमी थे, उम्रदराज जो व्यक्ति थे, तुम तो नाम जान ही रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा। प्यारे बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज बच्ची, और ये कैसे अध्यक्ष बने, तो अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको याद रखना है कि संविधान के यार
अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो सदानंद सिन्हा। संविधान की, है ना, 9 दिसंबर 1946 को कितने लोग यार जमा हुए थे? 208 कांग्रेस वाला, 199 यार पुरुष और 9 महिला। टोटल महिला संविधान सभा में सदस्य कितना? तो 15। और इसमें बिहार से कौन आया दिमाग में? सरोजनी नायडू। बिहार से कौन चला? सरोजनी नायडू। आगे आइए। 9 दिसंबर के बाद जस्ट 2 दिन बाद सेम जगह दिल्ली में ही 11 दिसंबर 1946 को आपको यार दिल्ली में ही, है ना, दूसरा मीटिंग हुआ और इसमें यार चुन के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए। अभी 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर को आपको यार क्या, है ना, अस्थायी अध्यक्ष चुनने वाला बैठक। और प्यारे बच्चों, इसके 2 दिन बाद, देखो 2 दिन बाद हो रहा है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू आपको लाए यार क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। तो पहला यार पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? तो जवाहरलाल नेहरू। कब भैया ये प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लाए? तो यार 13 दिसंबर को। पर ये पारित नहीं हुआ। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्यारे बच्चों पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्या भाई? तो ये जो चीज था उद्देश्य प्रस्ताव, वो क्या हो गया? तो पारित हो गया 22 जनवरी 1947। प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा आप, देखिए बिल्कुल मन आत्मा लगा के, क्योंकि आपका सिलेबस वो तो नहीं है कि सेट ले आए और टिक करते जाएंगे तो उससे आपका क्या होना है? कुछ नहीं होना है। वो जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन तो यार यहीं से आएगा ना, वो सेम क्वेश्चन तो नहीं ना। तो पूरा आपको सिलेबस को अच्छा से रिवाइज करना पड़ेगा। सोचो तुम बिल्कुल काम करते तो जी जान से ही करते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखो यार यहाँ पर एक चीज जानो कि हमारे संविधान सभा में कितने आदमी थे? 389 थे ना। देसी रियासत से कितने? 93। देसी रियासत से देखो कुछ चीज याद रखना है। पहला कि हैदराबाद शामिल नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ। तो बच्चों जब पूछा जाए कि भैया संविधान सभा में कौन सा मतलब कि रियासत ने भाग नहीं लिया, तो आप कहिएगा हैदराबाद रियासत। दूसरा यार यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि देखो मैसूर से सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए। मैसूर से सदस्य चुने गए हैं सबसे ज्यादा, कितना? 7, सबसे क्या ज्यादा। और मैसूर के बाद आपका जो दूसरा रियासत था जहां से सबसे ज्यादा चुने गए हैं, है ना जी, वो था यार त्रावणकोर। से यार 6। तो देसी रियासत से आपको क्या याद रखना है? जो राजा राज कर रहे थे, टोटल 93 सदस्य चुने गए, है ना जी। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ। मैसूर से सबसे ज्यादा 7, त्रावणकोर से कितने? 6। आगे आइए प्यारे बच्चों, संविधान सभा में 2 और नाम ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अब सभा बन रहा है तो पहला नाम याद रखना है यार एंग्लो इंडियन का। अब आपके दिमाग में आया कि एंग्लो इंडियन क्या है? अब अंग्रेज यार यहाँ पर 200 से राज कर रहा है, 200 साल से, है ना। तो भैया अंग्रेज यहाँ आके रह रहा है ना। इंडियन लोग हैं तो कई यार अंग्रेज और इंडियन लोग के बीच में शादी हुआ
और उससे जो बाल बच्चा पैदा हुआ उसे कहा गया एंग्लो इंडियन। क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन। मतलब अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों का जो मिक्सचर है वो एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन से एक चुने गए। भाई इनका भी भागीदारी है, इनकी संख्या भी है, तो इनके तरफ से भागीदारी हुआ। आपको यार एक बंदे का एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, तो फ्रैंक एंथोनी। और प्यारे बच्चों एक आपको और याद रखना है, देखो बिहार पुलिस का इजी नहीं है, पकड़ना है क्वेश्चन, और इतना पकड़ लोगे तो फिर कोई कंपटीशन में नहीं छूटेगा। देखो काम ऐसा ही हो कि पढ़ ले जीके तो बिल्कुल तुम दुरुस्ते हो जाए। प्यारे बच्चों दूसरा यार पीएच मोदी। पीएच मोदी, तो प्यारे बच्चों पीएच मोदी किस समुदाय से थे? तो पारसी समुदाय से। पारसी। अब आपको पूछे कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन कौन था? फलना ढिकना ढिकना, तो क्या दिमाग में रखना है? फ्रैंक एंथोनी। पारसी सदस्य कौन थे? तो पीएच मोदी, याद रखना है प्यारे बच्चों। अब देखो एक चीज हम भूल ही गए, हाँ 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 याद है, याद जरूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कांग्रेस तो भाई अपना अंतरिम सरकार बनाया, अब मुस्लिम लीग इस चीज को यार नकारा, और मुस्लिम लीग देखो प्यारे बच्चों है ना ज्यादा सीट जीता था यार पूर्वी बंगाल साइड में। तो पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे प्यारे बच्चों, तो पूर्वी बंगाल में आपको इन्होंने यार अपना प्रधानमंत्री बनाया। कहाँ? अपना पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग का प्रधानमंत्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आजकल बच्चा, और देखो जैसे लिखवा रहे हैं लिखो चाहे नहीं लिखो, याद कराने का जिम्मा हमारा है, बस सुनो तो कहानियां के। अब कहानियां रहे 4 लाइन के तना उसको बोल के निकल जाए, जजमेंट करना है तो भाई वो जो लेवल है पीछे कुछ ढंग से कहानी रच के चलना पड़ेगा। तो देखो यार पूर्वी बंगाल के मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री आपको चुने गए। चलिए टाइटल आप याद नहीं रखिए, सोहरावर्दी। क्वेश्चन बना, कौन चुने गए? सोहरावर्दी। ऐसा बात नहीं है कि मुस्लिम लीग में ही मतलब कि सिर्फ मुस्लिम सदस्य थे, है ना जी, कांग्रेस में भी मुस्लिम सदस्य थे। टोटल प्यारे बच्चों जो आपका संविधान सभा बना, टोटल उसमें यार मुस्लिम कितने थे? 79 थे। मतलब क्या? 73 मुस्लिम लीग और 6 जो आपका मतलब कि कांग्रेस के साथ, है ना। मुस्लिम आपको 79 थे। सामान्य, चलो जब जान ही रहो तो पूरा ही जान के चलो, सामान्य यार आपको यार 213 थे। सिख प्यारे बच्चों 4 थे, 4 थे। चलिए कहानी में फिर रिपीट करते हैं, देखो है ना, फिर से ध्यान से सुनो, देखो याद हो जाएगा इस बार पक्का। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, है ना, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी, है ना, आपको क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी, घोषणा कि भारत को आज़ाद कर देंगे, कैबिनेट मिशन बनाया, एमबी अलेक्जेंडर, है ना जी, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, स्टॉफर्ड क्रिप्स भारत आए, भारत आने के बाद भारतीयों को कहें कि आज़ाद करने वाले हैं, कैसे रहोगे, कुछ नियम कानून बनाओ, संविधान सभा बनाओ। चुनाव हुआ, टोटल 389 सदस्य चुने गए प्यारे बच्चों, है ना। आपको यार 292 ब्रिटेन भारत, 4 कमिश्नरी तो खटखट याद हो गया होगा। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटक, डी से दिल्ली, और बच्चा 73 मुस्लिम लीग का।
अब देखिए यार, जो संविधान में 9 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, है ना जी। भीमराव अंबेडकर पहले यार लड़े पूर्वी बंगाल से, फिर लड़े कहाँ से, तो यार मुंबई प्रेसिडेंसी पूना से। कौन अपना सीट छोड़ा, तो एम.आर. जयकर। बंगाल से मुस्लिम लीग का यार प्रधानमंत्री कौन बना, तो क्या सोहरावर्दी। कितना महिला सदस्य, 15। और बिहार की कौन महिला सदस्य थी, तो सरोजनी नायडू। प्यारे बच्चों, आपका संविधान बन के तैयार हुआ यार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब याद रखना कि शुरू में तो यार संविधान सभा में सदस्य थे 389, लेकिन यार पाकिस्तान अलग हट गया, है ना, पाकिस्तान बट गया 26 नवंबर। पाकिस्तान तो यार भारत से अलग 15 अगस्त 1947 को ही हो गया। तो हटने के बाद यार सदस्य बच गए यार 299। और संविधान जो बना तो देखो यार 284 लोगों ने इस पर साइन किया, 284 लोगों ने। आगे अब देखो प्यारे बच्चों, जो हम लोग के देश का संविधान है वो हाथ से लिखा हुआ संविधान है। इसको यार हाथ से लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। अब ये जो हाथ से लिखने का जो जिम्मा दिया गया वो 2 बिहार आदमी को दिया गया। जिसका राइटिंग अच्छा रहेगा यार, कलाकारी रहेगा, वही ना देश का सबसे मतलब कि जो 150 करोड़ लोगों को, है ना, बांध के रख ले है, वैसा हमारे देश का संविधान है ना। तो एक आपको यार नंदलाल बोस, और दूसरा उस समय सबसे तगड़ा राइटिंग वाला जो आदमी थे वो थे यार प्रेम बिहारी रायजादा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझो कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो नंदलाल बोस और राय बिहारी रायजादा ये सबसे तगड़ा आदमी थे। संविधान का जो किताब, उसके संविधान जो लिखा गया उसके साइड से जो डिजाइन तैयार किया गया ये नंदलाल बोस किए, और लिखने वाला काम राय बिहारी रायजादा किए। तो भाई राइटिंग था, इनका पेशा था लिखना। तो पूछा गया कि आप क्या लीजिएगा, कहेंगे हमरा कुछ ना चाहिए, इतना बड़का चीज लिखे के है, एक हमरा कुछ चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि संविधान के हर एक पन्ना में, संविधान के हर एक पन्ना में, है ना, हमारा नाम होना चाहिए। तो कितना शानदार प्रश्न बना। जब पूछा जाए कि संविधान के हर एक पन्ने में, हर एक पन्ने में, हर एक पन्ने में भाई किसका नाम है, तो आप किसका नाम है, तो भैया प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। प्यारे बच्चों, एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, ये पुस्तक लिखने वाले थे जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। तो याद रखना इस पुस्तक का नाम। देखिए अगर क्लास में आपको मतलब कि जो कर रहे हैं बच्चों, ऐसे तो मैं इसको पूरा मज़ेदार करने का कोशिश करता हूँ, ज़िंदगी मज़े से ही होना चाहिए, सरल करने का कोशिश करता हूँ कि कमज़ोर बच्चा भी दिल से अगर देखे तो इन चीज़ों को समझे। वो सिर्फ देख लेबे, वो तो ऑडियो क्लिप देंगे तो आपको याद अपने आप हो जाएगा, याद अपने आप हो जाएगा, उसका चिंता आप नहीं कीजिए। वो ऑडियो क्लिप है ना, ये पूरा जितना पढ़ाएं वो हम आपको मतलब कि 5 से 7 मिनट में सारा क्वेश्चन बोल के दे देंगे, सारा सुनिएगा, सारा चीज़ रिचार्ज हो जाएगा, है ना। प्यारे बच्चों, अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना।
सब 26 जनवरी 1950 को यार लागू हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ से 26 जनवरी 1950 से पहले यार 24 जनवरी हम लोग को यार 1950 को याद रखना है। इस दिन का आपको अधिवेशन हुआ और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। दूसरी बात, इस 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान, अभी हम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान क्या, जनगण मन, है ना जी। तो पहले वो जनगण मना था, इसको राष्ट्रगान का क्या दर्जा मिला। अभी भी बोलना लिखना पड़े कि राष्ट्रगान कौन, और साथ साथ यार राष्ट्रगीत का दर्जा, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का जो दर्जा है वह भी यार इसी दिन मिला। प्यारे बच्चों, संविधान जो हमारा शुरू में बना, आज का लास्ट चीज जब करें तो देखो करना पड़ेगा कंप्लीट, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। संविधान जो हमारा यार बना, तो मूल रूप से अनुच्छेद आप सब जान रहे हैं। अनुच्छेद आपका प्यारे बच्चों 395, आपको यार अनुसूची इस समय बना, आप जान रहे हैं, आपको यार 8, और प्यारे बच्चों आपको यार भाग उस समय क्या था, तो यार 22। आगे चलकर हम लोग अनुच्छेद, अनुसूची, मतलब कि देखो 5, 6, 7 ऐसा क्लास हो जाएगा तो तुम्हारा अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा, संशोधन क्लियर हो जाएगा, अनुसूची क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा। और 6 क्लास 7 क्लास से अगर 8-10 क्वेश्चन आने का पक्का चांस है तो इसको यार सीरियसली कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जम के रहिए, मन से पढ़िए, है ना। और मैं, आप इतना चीज़ आप दिल से जरूर जानते हैं कि क्वेश्चन यार पहले भी लीक होता था, लेकिन अब जो लीक हो रहा है वो बच्चा कैंसिल करा के ही मानता है। तो सरकार के लिए भी चुनौती है और हमारे लिए सौभाग्य हो जाएगा कि ईमानदारी से परीक्षा हो और मेहनत कश बच्चे बिहार पुलिस के वर्दी पहने। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और कल का जो लाइव क्लास है उससे जुड़ना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।